इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, कुरान। मुझे आपकी याद आ गई इसलिए मैं चली आई। नहीं बहन, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूं, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन से आते हैं, मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता है। बहन मेरे भी तो बच्चे हैं, मैं भी तो आपके घर आई हूँ ना। बहन आपके बच्चे बड़े हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं और ऊपर से घर का भी बहुत काम है। बहन ये आपकी गलत बात है, घर के काम तो सबके पास होते हैं। जी बहन, आप सही कह रही हैं। मैं अब वक्त निकाल के आपके पास जरूर आऊंगी इंशाअल्लाह। हाँ जरूर। और कैसे हो आप? बस ठीक हूँ, और आप बताइए? मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और घर में सब कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और आपके बच्चे और आपके परिवार में सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। चलो अजान हो गई। हाँ अभी तो अजान हुई है। ओके, अच्छा ये बताओ आपके घर में कौन कौन नमाज पढ़ते हैं? माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरे पूरे घर वाले नमाजी, और हाँ मेरे दादाजी और दादी जी ने तो माशाअल्लाह हज भी किया है। अच्छा, तो आपके घर में हाजी और नमाजी दोनों है? माशाअल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपके घर में कौन कौन नमाज पढ़ते हैं? हमारे घर में नमाज के मुतालिक इस्लाह की जरूरत है। इस्लाम की जरूरत है मतलब समझी नहीं कुछ मैं। मेरे घर में जो मेरे भाई हैं वो सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं, बाकी सब माशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाज बराबर से पढ़ते हैं। क्या आपके भाई सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं और बाकी सब घर वाले पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं? हाँ तो क्या जुम्मे की तरह पांचों वक्त की नमाज पढ़ना भी जरूरी है? अरे आप मुसलमान होकर ऐसी बातें कर रही हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपको इतना नहीं पता कि एक मुसलमान को कितने वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। क्या 5 वक्त की नमाज ना पढ़ने पर कोई बड़ा गुनाह होता है? अल्लाह तौबा, सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं। प्लीज जल्दी तौबा करवाएं अपने घर वालों से। लेकिन आप तौबा करने के लिए बोल रहे हो, क्या इसमें तौबा करने की जरूरत है? जुम्मा की नमाज पढ़ना जरूरी है, वो तो घर वाले सब पढ़ रहे हैं, बाकी पांचों नमाजों का इतना बड़ा गुनाह होता ये मुझे नहीं पता। मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है कि पांचों वक्त की नमाज ना पढ़ने पर कोई बड़ा गुनाह होता है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो अभी मदरसा के लिए आलिम मैम आएंगे तो उनसे ही नमाज पढ़ने के मुतालिक पूछ लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। सबक याद हो गया आप लोगों को? हाँ बाजी, सबक तो याद हो गया हम लोगों को, लेकिन हमारा एक सवाल था। मैम क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ना जरूरी है? जी हाँ, मैं बताती हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाफ़िज़ू अला सलावाति वस्सलावातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अपने सब नमाजों की हिफाजत करो, खास तौर पर दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े हुआ करो। अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है, उसमें रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं अपने सब नमाजों की हिफाजत करो, खास तौर पर दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के सामने जब हम नमाजों में खड़े हो तो अदब से खड़े हो। एक जगह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है नमाज कायम करो, ज़कात देते रहो और रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो। इसी तरह सूरह तहा आयत नंबर 132 में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी इस पर डट जाओ। मेरे घर में माशाल्लाह सभी नमाज पढ़ते हैं पांचों वक्त की।
नमाज पढ़ना जरूरी है? तो मेरे घर वाले तो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब उन्हें गुनाह मिल रहा होगा। क्या गुनाह? जहन्नमी है तेरे घर वाले, जहन्नम में जाएंगे सब के सब। आपने जहन्नमी किसको बोला? जो लोग नमाज नहीं पढ़ते मैंने उन्हें जहन्नमी कहा। अब इसमें आपके घर वाले आ रहे हैं तो मेरी क्या गलती? मुंह संभाल कर बात करो। मेरे घर वाले जहन्नम में नहीं जाएंगे, आपके ही घर वाले जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, तो आपका मतलब ये हुआ कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो जहन्नम में जाएंगे और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो जन्नत में जाएंगे? मैंने ऐसा कब कहा कि नमाज पढ़ने वाले जहन्नम में जाएंगे और ना पढ़ने वाले जन्नत में जाएंगे? तो फिर अभी आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरे नहीं तुम्हारे घर वाले जहन्नम में जाएंगे? और आपको तो पता है कि मेरे घर में माशाअल्लाह सब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और आपके घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता। तो अब आप खुद फैसला करिए कि नमाज पढ़ने वाला जहन्नम में जाएगा या नहीं पढ़ने वाला। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन मेरे घर वाले जहन्नम में नहीं जाएंगे बस। अब बहन, आपको इतनी की ज्यादा हमदर्दी है अपने घर वालों से तो उनसे नमाज की तलकीन क्यों नहीं करते? बहन, मैं आपसे आज ही वादा करती हूँ कि मैं अपने घर वालों को नमाज की तलकीन करूंगी और उन्हें वो कुरान की आयत हदीसें बताऊंगी जिनमें बेनमाजी को कसरत तवई दी गई है। जी जरूर, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जरूर अच्छा बदला देगा। बहन मैं बददुआ नहीं कर रही, जो हकीकत है मैं वो बता रही थी। क्या आपको नहीं मालूम जब जन्नती जन्नत में जाएगा और दोजकी दोजक में जाएगा तब जन्नती जो दोजक वालों से पूछेंगे कि तुम्हें किस चीज ने यहाँ तक पहुँचा दिया, तब उसका जवाब ये भी होगा कालू लम नकू मिनल मुस्लिमीन, कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन मेरे घर वाले जहन्नम में नहीं जाएंगे। इसके लिए जो मुझे करना पड़े मैं वो करूंगी, क्योंकि मुझे जहन्नम की आग के बारे में पता कि वो कितनी भयंकर होती है। अगर जहन्नम की आग की अगर एक चिंगारी भी हमारी दुनिया में गिर जाए तो ये दुनिया जलकर खाक हो जाए। जी बहन, आपने बिल्कुल सही कहा। चलो बहन, नमाज का लेट हो रहा है, नमाज पढ़ लेते हैं। वाह माशाअल्लाह। हाँ बहन, नमाज के बगैर कोई चारा नहीं है, नमाज तो पढ़नी ही होगी ना। जी जी बिल्कुल सही, लेकिन हमें अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़नी चाहिए, ना कि मजबूरी समझकर। अरे बाकी बातें बाद में करेंगे, चलो नमाज का लेट हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मेरे नादिल्लत का बाइस है, खुदा के हुक्म से वो मेरे नादिल्लत का बाइस है। ये मत समझो कि मत दुश्वार है, बेकार मरना है। मेरी बहनों तुम्हारे हसीने
करती है स्टेज पर आ जाए। इसके बाद ख्वाबे गफलत गाने तैयार रहे। स्टैंड बंद करके जाइए, कैमरा रख ले। वो नफलें खूब पढ़ती है मगर पर्दा नहीं करती। अवादिन दिल की अच्छी है मगर पर्दा नहीं करती। वो नफलें खूब पढ़ती है मगर पर्दा नहीं करती। अवादिन दिल की अच्छी है मगर पर्दा नहीं करती। खुदा के जिक्र से ऐसा लगाओ है कि मत पूछे। खुदा के जिक्र से ऐसा लगाओ है कि मत पूछे। लिए तस्बीह फिरती है मगर पर्दा नहीं करती। वो नफलें खूब पढ़ती है मगर पर्दा नहीं करती। अवादिन दिल की अच्छी है मगर पर्दा नहीं करती। वो नफलें खूब पढ़ती है मगर पर्दा नहीं करती। अवादिन दिल की अच्छी है मगर पर्दा नहीं करती। नजर की असमतों पाकीज़गी के हम दिखाई है। नजर की असमतों पाकीज़गी के हम दिखाई है। वो दिल भी पाक रखती है मगर पर्दा नहीं करती। वो नफलें खूब पढ़ती है मगर पर्दा नहीं करती। अवादिन दिल की अच्छी है मगर पर्दा नहीं करती। वो नफलें खूब पढ़ती है मगर पर्दा नहीं करती। अवादिन दिल की अच्छी है मगर पर्दा नहीं करती। नहीं मिस्टर की वो सिस्टर की हो इल्हाद में कट्टर। नहीं मिस्टर की वो सिस्टर की हो इल्हाद में कट्टर। वो एक मुस्लिम की बीवी है मगर पर्दा नहीं करती। वो नफलें खूब पढ़ती है मगर पर्दा नहीं करती। अवादिन दिल की अच्छी है मगर पर्दा नहीं करती। वो नफलें खूब पढ़ती है मगर पर्दा नहीं करती। अवादिन दिल की अच्छी है मगर पर्दा नहीं करती। सरापा खैर है उनकी तबीयत क्या बताऊं मैं। सरापा खैर है उनकी तबीयत क्या बताऊं मैं। बहुत खैरात करती है मगर पर्दा नहीं करती। वो नफलें खूब पढ़ती है मगर पर्दा नहीं करती। अवादिन दिल की अच्छी है मगर पर्दा नहीं करती। वो नफलें खूब पढ़ती है मगर पर्दा नहीं करती।
सा है कि मुमकिन नवे सा है कि मुहसिन ऐसा है कि मुमकिन नवे सा है कि मुहसिन ऐसी है नवेसी है मगर पर्दा नहीं करती वो नफले खूब पढ़ती है मगर पर्दा नहीं करती अवादिल दिल की अच्छी है मगर पर्दा नहीं करती वो नफले खूब पढ़ती है मगर पर्दा नहीं करती अवादिल दिल की अच्छी है मगर पर्दा नहीं करती। इसके बाद सेकंड लास्ट नज़म चमन। चमन में आएंगे फसलें बहारा हम नहीं होंगे। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू और ताकत के बूते पे फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा फिर यूं रोने रुलाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा जुल्म पर जुल्म खलकत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। कितना मशहूर किस्सा है शद्दाद का रूह जब उसके तन से निकाली गई। मरता मरता भी लोगों से कहता गया ऐसी जन्नत बनाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। मालदारी में मशहूर कारून था वो मुखालिफ था मूसा हारून का। जब जमीन में डसाया तो कहने लगा ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का वो भी इनकार करता था माबूद का। उसका मगज़े के मच्छर ने खाकर कहा यूं बड़ाई जताने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या
अपनी शोहरत में इंसान यूं नाम चल, एक दिन आ दबोचेगी तुझे को अजल। रूह को साफ कर, नेक आमाल कर, सिर्फ जाहिर बनाने से क्या फायदा। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर आए। चमन में आएगी फसलें, बाहर आम नहीं होंगी। हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे। चमन में आएगी फसलें, बाहर हम नहीं होंगे। चराग़े ज़िंदगी होगा फरोज़ा, हम नहीं होंगे। चराग़े ज़िंदगी होगा फरोज़ा, हम नहीं होंगे। चमन में आएगी फसलें, बाहर हम नहीं होंगे। चराग़े ज़िंदगी होगा। जवानों अब तुम्हारे हाथ में तकदीर आलम है। जवानों अब तुम्हारे हाथ में तकदीर आलम है। तुम ही होगे फरोग़े बज़्म में इम्कान, हम नहीं होंगे। चमन में आएगी फसलें, बाहर हम नहीं होंगे। चराग़े ज़िंदगी होगा फरोज़ा, हम नहीं होंगे। चराग़े ज़िंदगी होगा फरोज़ा, हम नहीं होंगे। चराग़े ज़िंदगी होगा। जिएंगे जो वो देखेंगे बहारे ज़ुल्फ़े जाना की। जिएंगे जो वो देखेंगे बहारे ज़ुल्फ़े जाना की। सवारे जाएंगे के सोए दौरा, हम नहीं होंगे। चमन में आएगी फसलें, बाहर हम नहीं होंगे। चराग़े ज़िंदगी होगा फरोज़ा, हम नहीं होंगे। चराग़े ज़िंदगी होगा फरोज़ा, हम नहीं होंगे। चराग़े ज़िंदगी होगा।
जो मुस्तक़बिल कभी होगा दरख्शां हम नहीं होंगे। चमन में आएगी फसलें बहारा हम नहीं होंगे। चरागे जिंदगी होगा भरोसा हम नहीं होंगे। चरागे जिंदगी होगा भरोसा हम नहीं होंगे। चरागे जिंदगी होगा हमारे दौर में डाली खिदमत में उलझने लाखों। हमारे दौर में डाली खिदमत में उलझने लाखों। जुनून की मुश्किलें जब होंगी आसान हम नहीं होंगे। चमन में आएगी फसलें बहारा हम नहीं होंगे। चरागे जिंदगी होगा भरोसा हम नहीं होंगे। चरागे जिंदगी होगा भरोसा हम नहीं होंगे। चरागे जिंदगी होगा। कहीं हमको दिखा दो एक किरण ही टमटमाती सी। कहीं हमको दिखा दो एक किरण ही टमटमाती सी। के जिस दिन जगमगाएगा शबिस्तान हम नहीं होंगे। चमन में आएगी फसलें बहारा हम नहीं होंगे। चरागे जिंदगी होगा भरोसा हम नहीं होंगे। चरागे जिंदगी होगा भरोसा हम नहीं होंगे। चरागे जिंदगी होगा हमारे बाद ही खून शहीदा रंग लाएगा। हमारे बाद ही खून शहीदा रंग लाएगा। यही सुर्खी बनेगी ज़ेबे उन्वान हम नहीं होंगे। चमन में आएगी फसलें बहारा हम नहीं होंगे। चरागे जिंदगी होगा भरोसा हम नहीं होंगे। चरागे जिंदगी होगा भरोसा हम नहीं होंगे। चरागे जिंदगी होगा। इस बज़्म का आखिरी हिस्सा है इंशाअल्लाह। उम्मीद है इसके बाद आपको ज़्यादा देर नहीं होगी। कुरान एकेडमी उसकी एक ख़ास वजह यह है कि हमें कुरान एकेडमी की जो टीचर हैं उनसे उम्मीद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है। एक छोटा सा मदरसा, 2-3 कमरों पर मुश्तमिल मदरसा, जिसके अंदर बच्चे स्कूलों में जाने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए आते हैं और वो कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं। वरना तो आपको मालूम होगा कि कुरान मजीद हिफ्ज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको सबसे पहले अपना घर बार छोड़ना होता है, अपना वतन छोड़ना होता है और अपने शहर से दूर किसी हॉस्टल के अंदर 3 साल 4 साल रहना पड़ता है और एक भारी खर्चा घर वालों को उठाना पड़ता है।
उसके बाद बच्चे कुरान मजीद हिफ्ज़ कर पाते हैं। लेकिन खुशकिस्मत बच्चे वो हैं जो अपने वतन में रहें, अपने घर में रहें, स्कूल की तालीम हासिल करते रहें और उसके साथ में कुरान मजीद भी हिफ्ज़ करते रहें। सानिया मोहम्मद रफ़ी को दावत दूंगा, उन्होंने माशाअल्लाह कल ही कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज़ किया है, वो स्टेज पर आए। इसके अलावा एक बच्चा जो नाबीना है, अल्लाह ताला ने उन्हें आँख नहीं दी और उसके बदले में अल्लाह ताला ज़रूर उनके लिए एक बेहतरीन अजर उनके लिए रखा है, वो भी मुकम्मल हिफ्ज़ कर चुके हैं कुरान अकेडमी से। उनको भी दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अब आखिरी जो बच्चे हैं, जो हिफ्ज़ करने वाले बच्चे हैं, उनको दावत दूंगा कि वो जल्दी से आए स्टेज पे और अपनी नज़म पेश करें और आप दोनों बच्चे स्टेज पर आकर बैठ जाएं। शरीयत से गुरेज, मंजिले हक में नहीं मुझको शहादत से गुरेज, मुझको आता ही नहीं कानून कुदरत से गुरेज। जिससे कुरान मुखातिब में होगी इंसान हूँ, जिससे कुरान मुखातिब में होगी इंसान हूँ, हाफिज़ कुरान हूँ मैं, हाफिज़ कुरान हूँ, हाफिज़ कुरान हूँ मैं, हाफिज़ कुरान हूँ। एक बच्ची 10 पारों की हाफिज है और एक बच्ची 4-5 पारों की हाफिज है। अब इसके लिए मैं हमारे जो हाफिज हैं, हाफिज शमून चौहान और हाफिज़ा सानिया बानो, इनको इनामात और सनद के लिए मैं गुजारिश करूंगा मेरे वालिद मोहतरम को वो स्टेज पर आए और इनको सनद तकसीम करें और इनको इनामात से नवाजें। हबीबुर रहमान साहब। एक आखिरी बच्चा हमारा छूट गया था, सभी बच्चों को मौका मिला है तो हम चाहते हैं कि वो बच्चा ही बाकी नहीं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल
करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम सामियाती तौहीन भाई और बहनों, आज मैं जिस मौजू पे तकरीर करूँगा वो है कुरान मस्जिद के मुनज़्ज़िमिनल्लाह होने के दलाइल। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला बअदिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल-बकरा आयत नंबर 32। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है उसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत बना लाओ। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह ताला के सिवा और अपने मददगारों को बुला लाओ। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम गैब की खबरें आपको बयान कर रहे हैं, क्योंकि जिसको पहले ही इल्म हो उसे उस तरह नहीं कहा जाता। इसी तरह हाजिर और नाजिर को ये नहीं कहा जाता कि आप उस वक्त वहाँ मौजूद ना थे जिस वक्त कुरान दाजी के लिए कलमे डाल रहे थे। कुरान दाजी की जरूरत इसलिए पेश आई कि हजरत मरियम की किफालत और कई भाषणों थे। कुरान करीम से रहनुमाई हासिल करने के लिए उसमें गौर व तदबीर की ताकीद की जा रही है और उसकी सदाकत जानने के लिए मेयार भी बतलाया गया है कि किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम होता, जैसे कि गुज्जार का ख्याल है तो उसके मुजामिन और बयान करता वाक़ियात पर, क्योंकि एक तो ये कोई छोटी सी किताब नहीं, एक जाकिम और मुफसल किताब है जिसका हर हिस्सा एजाज और बलागत में मुमताज़ है। हालांकि इंसानों की बढ़नाई बड़ी तस्वीर का मुहैया और उसकी फसाहत और बलागत कायम नहीं रहती। दूसरा, उसमें पिछली कौमों के वाक़ियात भी बयान किए गए हैं जिन्हें अल्लाह अलीमुल गैब के सिवा और कोई बयान नहीं कर सकता। अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान को सीखने, पढ़ने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब मैं हिफ्ज़ इनामात का सिलसिला शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ शमून और हाफिज़ा सानिया के बाद 20 पारे हिफ्ज़ किए हैं सानिया मोहम्मद साजिद ने। वो आए और अपना गिफ्ट 20 पारों पे लेके जाए स्टेज पे। तफील मोहम्मद तैयब इन्होंने 10 पारे हिस्स मुकम्मल कर लिए हैं, ये भी स्टेज पे आए और अपना गिफ्ट लेके जाए। सानिया मोहम्मद शाकिर ये भी स्टेज पर आए और अपना गिफ्ट लेके जाए। जल्दी जाओ ऊपर, पास में खड़ा कर दो उनके। मदरसे में बेहतरीन अखलाक, बेहतरीन सबसे ज़्यादा अच्छा व्यवहार, अच्छी पढ़ाई, उस्ताज़ों का अदब, इन सभी चीज़ों के लिए मदरसा एक बेहतरीन तालिब या तालिबा को चुनता है, जिससे कि मदरसे का माहौल बहुत बेहतर हो। और हमारे 2022-2023 सेशन की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है सानिया मोहम्मद शाकिर, वह स्टेज पर अपना इनाम लेके जाए। मुसाबिका किया था। कुरान एकेडमी इस तरह के मुसाबिके करती रहती है ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। घर में बैठे थे, घर से वीडियो बना के हमें भेजे और हमने बेहतरीन असातिज़ा से उनको चेक करवाया कि कौन बच्चे कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और कितना ज़्यादा वो कोशिश करते हैं इस्लाम के ताल्लुक़ से। तिलावत कुरान मजीद में जो 3rd पोजीशन हासिल किए हैं वो है अक्सर मोहम्मद साजिद 96% के साथ वो आए अपना इनाम लेके जाए। 2nd पोजीशन है शहजान मकसूद खान, जो कि जोधपुर से बाहर लाडनू की हैं, क्योंकि कुरान एकेडमी कोशिश करता है जो ऑनलाइन हो वो पूरे राजस्थान लेवल पर हो ताकि सभी बच्चे फ़ायदा उठा सकें। 3rd पोजीशन है सानिया मोहम्मद रफ़ीक, वो आए और अपना इनाम लेके जाए। 1st पोजीशन पे है ये, इनके मार्क्स है 99.5।
इसी तरह तिलावत कुरान मजीद कौन बच्चा कितनी अच्छी मेहनत करता है और कुरान मजीद से कितनी दिलचस्पी रखता है, उसके लिए भी हमने यही कहा था कि आप घर में बैठ के वीडियो बनाएं और व्हाट्सएप पे हमें भेजें और हम आपकी वीडियो चेक करेंगे कि आप कितना अच्छा कुरान मजीद पढ़ते हैं। इसके लिए थर्ड पोजीशन है अक्सा मोहम्मद साजिद की, वो स्टेज पे आए और अपना इनाम लेके जाएं। अक्सा मोहम्मद साजिद। इसके बाद सेकंड पोजीशन शहजान मोहम्मद मकसूद, ये बाहर की हैं। और फर्स्ट पर है मोहम्मद आदम। मोहम्मद आदम अगर यहाँ पर है तो आए, वो तकरीर में फर्स्ट पोजीशन हासिल किए हैं, सोस्तीगढ़ के रहने वाले हैं। इसी तरह तकरीर में थर्ड पोजीशन पे सानिया मोहम्मद शाकिर, सेकंड पोजीशन अक्सा मोहम्मद साजिद, तकरीर में फर्स्ट पोजीशन पर मोहम्मद आदम। इसी तरह तिलावत में अक्सा मोहम्मद साजिद थर्ड पोजीशन पे थी, शहजान मोहम्मद मकसूद ये लाडनू से थी, ये सेकंड पे, और फर्स्ट पे सानिया मोहम्मद रफीक। इसके अलावा कुरान एकेडमी ने दुआ मुसाबिका 3 ग्रुपों के ऊपर, पहली जो एज थी वो 4 से 10 साल, दूसरी एज थी वो 10 से 13 साल और तीसरी जो एज थी 13 साल से ऊपर, उन सभी के लिए मुसाबिका रखा था और उन्होंने भी, बच्चे ने मेहनत की। जूनियर ग्रुप में 4 से 10 साल तक के बच्चों में फर्स्ट पोजीशन पर है सिबरा मोहम्मद हासिब 99% के साथ। इनको वाटर कूलर और 750 रुपए नगद इनाम दिया जा रहा है इंशाल्लाह। ये सेकंड पोजीशन है, इनको 500 रुपए और वॉच इनाम में दी जा रही है। मोहम्मद हासिब अपना वाटर कूलर लेके जाएं। फैसल थोड़ी देर खड़ा होने यार। हाँ यार भी। सेकंड पोजीशन पे साहिबा मोहम्मद साजिद 500 रुपए, घड़ी, सर्टिफिकेट। मोहम्मद साजिद, साहिबा मोहम्मद साजिद। थर्ड है मरियम मोहम्मद शहबाज 95.5, इनको 250 रुपए इनाम और बोतल। मरियम मोहम्मद शहबाज। साहिबा मोहम्मद साजिद नाम आपका? मरियम, थर्ड नाम। मरियम का बोतल है, 250 रुपए इनाम है, सर्टिफिकेट है। फोर्थ पोजीशन पर है अयान अब्दुल रशीद, स्टेज पे आते रहे। फिफ्थ पोजीशन पे अब्दुल्ला सुफियान मोहम्मद आरिफ, फिफ्थ पोजीशन पे इब्राहिम अब्दुल कबीर, सीढ़ियों पर। फिर फिफ्थ पोजीशन पे है यहया अमन इनाम।
फैजान, मोहम्मद आरिफ, इब्राहिम अब्दुल कबीर, याया अमन इनाम। आ जाओ नीचे, आ जाओ बेटा। इसके बाद 6 रैंक पर सना सना सुहाना मोहम्मद आबिद, ताबीना अब्दुल समीर, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद आसिफ, उजमा मोहम्मद जाहिद, मंतशा मोहम्मद सरफराज। मोहम्मद आबिद, ताबीना अब्दुल समीर, उजमा मोहम्मद जाहिद, मंतशा मोहम्मद सरफराज। इनामात देने के लिए पार्षद जाहिद साहब को बुलाता हूँ, वो आए और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए स्टेज पर तशरीफ लाएं। जैसा स्टेज पे आए 10वीं रैंक पे अरवा अब्दुल माजिद, अम्मार मोहम्मद नदीम, ये दोनों 10वीं रैंक पर है। अरवा अब्दुल माजिद, अम्मार मोहम्मद नदीम। दूध सर्टिफिकेट इनको मिल रहा है, लेकिन अभी वक्त लग जाएगा, बहुत देरी हो चुकी है। तो जिन बच्चों को सर्टिफिकेट अभी नहीं मिले, जो तादाद में रहेंगे, वो मदरसा मंडे के बाद मदरसा आके कभी भी अपना सर्टिफिकेट ले लें। सुहाना मोहम्मद सवाल 8 पोजीशन है। मनसा अब्दुल माजिद 8 पोजीशन है। आए और अपना इनाम हासिल करें। इनके लिए याया खताई मोहम्मद तैयब, इनके लिए भी होटल है। सर्टिफिकेट उनको बाद में दिए जाएंगे और मोमेंटो भी इनके लिए रखे हैं, कोई बाद में दिए जाएंगे। याया खताई जियाउल हक 6 पोजीशन पे है। अरवा मोहम्मद इमरान, सुहाना मोहम्मद सऊद 5th पे है और 4th पे इकरा समीउल्लाह। थोड़ी लंबी करो। तो बड़े बड़े रहे 5 मिनट लगने हो गया, आती निकल गया, पहुँच निकलने वाली है। अरवा मोहम्मद इमरान, सुहाना सऊद 3rd पोजीशन इसमें हासिल की है। 500 रुपये नकदी इनाम है। स्टील की वाटर बोतल है। शीन अब्दुल नदीम, शीन अब्दुल नदीम 2nd पोजीशन है 96.5 के साथ 750 रुपये वाटर कूलर। सारा मोहम्मद रफीक, सारा मोहम्मद रफीक 1st है। अक्सा अमन इनाम 1000 रुपये इनाम है। वाटर कूलर बड़ा। सेकंड पोजीशन सारा मोहम्मद रफीक है, अब्सेंट है शायद वो। 1st है अक्सा अमन इनाम 1000 रुपये नकद इनाम, बड़ा वाटर कूलर। नसरा मोहम्मद सऊद आपका सर्टिफिकेट और मोमेंटो बाद में आप मदरसे से ले लीजिएगा। सना हसीबुर रहमान 9th रैंक पर है। शहजान बानो जो जोधपुर से बाहर की है वो 8 नंबर पर है। जुनैद खान, इमरान खान 7th नंबर पर है। जिनका नाम आ रहा है स्टेज पे आते जाएं। रूहाना मोमिन ये 6 नंबर पर है। जिनका नाम आया स्टेज पे आ जाएं। अभी बात खिलाई दी जुनैद खान, इमरान खान है यहाँ पर। 4th रैंक पर। 5th रैंक पर फुजेल मोहम्मद तस्नीम 97% के साथ। फुजेल मोहम्मद तस्नीम। इन सभी बच्चों के लिए सर्टिफिकेट, मोमेंटो और वॉच है, लेकिन जल्दीबाजी की वजह से एक इनाम आप ले लीजिए ताकि आपको पता चले
कि आपकी कौन सी रैंक मिली आपको। फोर्थ पोजीशन पर है अक्सा मोहम्मद साजिद। अक्सा मोहम्मद साजिद। अक्सा मोहम्मद साजिद थर्ड पोजीशन पे है। इसमें 500 रुपये वाटर कूलर के साथ तफील मोहम्मद तैयब। तफील मोहम्मद तैयब। सर्टिफिकेट मोमेंटो आपका। सेकंड पोजीशन है 99.5 1000 रुपये इनाम वाटर कूलर। हाफिजा सानिया मोहम्मद रफीक। हाफिजा सानिया मोहम्मद रफीक। और फर्स्ट रैंक पर है बच्चा है 1500 रुपये वाटर कूलर सर्टिफिकेट। लेकिन वो बच्चा यहाँ का नहीं है, वो बच्चा लाडनू का है। अरमान खान भाड़ेती सन ऑफ यूनुस खान। उनको उनके इनाम भेज दिए जाएंगे। जज़ाकल्लाह। था जिसमें काफ़ी वक्त लग गया था, बच्चों ने काफ़ी इंतज़ार भी किया किसी ख़ास वजह से। उसके इनामात से पहले हमारे जो सपोर्टर रहे हैं और काफ़ी उन्होंने हमारा साथ दिया, एग्ज़ाम लेने का वक्त हो, चाहे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करने का वक्त हो, चाहे किसी भी ज़रूरत का हो, पहले हम उन्हें याद करेंगे। उनको इनामात देने के लिए मैं दावत दूंगा आबिदा खाला को कि स्टेज पे आएँ और उनको इनामात से नवाजें। आबिदा खाला अगर स्टेज पे आ सके तो। आबिदा खाला वाइफ ऑफ अब्दुल हफीज साहब, अब्दुल रहीम साहब। आ रही है, आ रही है, आ रही है। जाबिर भाई को कि स्टेज पे आए और वो इनाम दे। कुछ लोग हैं, आप उनको इनाम दें। इसी तरह आसिफ मोहसिन साहब मस्जिद रहमानिया के, वो अगर हैं वो भी स्टेज पर आए। तीसरे हमारे हम्माद भाई, वो अगर स्टेज पर आए, वो स्टेज पर आए। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, वो भी आए और अपना इनाम लेके जाए। साजिदा मैम, सुरैना मैम एब्सेंट है।
इसके बाद इरम मैम, सीमा मैम, ज़ैनब मैम, अब्दुल करीम साहब, बारादड़ी के इमाम साहब, फरजाना मैम, मोहम्मद अफजल, अलीना मोहम्मद फारूक, उज़मा मानुल्लाह, निशा मोहम्मद अफजल, अलीना मोहम्मद फारूक। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं दावत दूंगा साजिदा मैम, आपस से आए। ग्रुप बना हुआ है और उसी ग्रुप के अंदर हम तमाम डिटेल डाल देंगे। जिसको इनाम नहीं मिला सभी के इनाम